Hello everyone, today's our topic of discussion is alkenes. In this video, we will learn about properties of alkenes and their uses. In the previous video, we have learned about the introduction of alkenes, the structures of alkenes, means the hybridization in alkenes and the various methods of preparation. Now, the properties of alkenes. प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन्स में हम सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एल्कीन्स की उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कीन्स के सिमिलर होती हैं. मीन्स अगर एथीन है तो एथीन की प्रॉपर्टी एथेन के जैसी होगी. ब्यूटीन है तो ब्यूटीन की प्रॉपर्टी ब्यूटीन के सिमिलर होगी. ओके. द नेक्स्ट पॉइंट इज unbranched alkenes containing 2 to 4 carbon atoms are gases at the room temperature. Those containing 5 to 18 carbon atoms are liquid, while those containing more than 18 carbon atoms are solid. They are insoluble in water. Alkenes are insoluble in water, but they are soluble in organic solvents such as ether, alcohol and carbon tetrachloride. They are lighter than water, मतलब उनकी एल्कीन्स की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट राइज विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट. दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो सिमिलर टू द एल्केन. जिस तरीके से एल्केन्स के मॉलिक्यूलर वेट के साथ उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहे थे, सेम ऐसा ही एल्कीन्स में होता है. जैसे जैसे उनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता चला जाता है, उसी तरीके से उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाता है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट. लेकिन द मॉलिक्यूलर वेट will not affect in the case of branch or straight chain. Okay, branch chain का melting point या boiling point जो होता है वो straight chain के comparison में कम होता है. Now come to the chemical properties. Chemical properties में it has been observed that the functional group in alkenes is carbon-carbon double bond which is made up of 1 sigma and 1 pi bond. Alkenes में कार्बन-कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है जो कि एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड से बना होता है, जिसमें पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है एंड सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट वन. द पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स. जैसा कि मैंने अल्कीन्स के हाइब्रिडाइजेशन में बताया था, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, p ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है, जो कि सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में वीक होता है. उसको ब्रेक करने के लिए हमें कम एनर्जी की ज़रूरत होती है. द एनर्जी ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 83 किलो कैलोरी पर मोल, while the energy of pi bond is 63 kilocalorie per mole. The pi bond in alkene act as a source of electron. Hence, electrophile which are positively charged species and can accept electron would be attracted to the pi cloud, while nucleophile with completed shell structure will be repelled. एल्कीन्स जो होती है वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तरीके से काम करती हैं. वो इलेक्ट्रॉन्स की तरीके से काम करती हैं जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोफाइल्स को अट्रैक्ट करती हैं. ओके, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर माइनस का चार्ज होता है और इलेक्ट्रोफाइल्स के ऊपर प्लस का चार्ज होता है. इसी वजह से वो इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करती हैं और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती हैं. Now the mechanism of addition reaction, electrophilic addition reaction. इसमें क्या है,
दिस वन इज द एल्कीन. एल्कीन में एक सिग्मा बॉन्ड है. दिस वन इज सिग्मा बॉन्ड एंड दिस वन इज पाई बॉन्ड. ये स्ट्रक्चर हमें ओवरलैपिंग के फॉर्म में दिखा रखी है जहाँ पर पाई लिखा हुआ है. दिस वन इज नॉन एज पाई क्लाउड. ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज विद द स्ट्रक्चर. इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है. हेयर इज द रिएजेंट जिसमें दो पोल्स है x एंड y. x पर प्लस का चार्ज है और y पर माइनस का चार्ज है. मीन्स y इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन x. इसी में से हमें अपना इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा. इसीलिए अगर रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा तो उसमें जो फर्स्ट स्टेप होगा दैट विल बी द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल कैसे मिलेगा? अगर हम x और y को दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे देन इट विल बिकम x प्लस एंड y माइनस. x प्लस इज द इलेक्ट्रोफाइल एंड y माइनस इज द न्यूक्लियोफाइल. तो जब ये x y में से x प्लस पाई क्लाउड पर या पाई बॉन्ड पर अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड इजीली टूट जाएगा और टूट जाने के बाद इनमें से एक कार्बन पर हमारा x जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैच हो जाएगा. अटैच होने के बाद दूसरे कार्बन पर एक वैकेंट पोजीशन आ जाएगी. इस पोजीशन को हम कार्बोनियम आयन बोलते हैं और ये या इंटरमीडिएट बोल सकते हैं. और ये जो पोजीशन है वो अनस्टेबल होती है. दिस इंटरमीडिएट पोजीशन इज अनस्टेबल. जो अपने आप को स्टेबल करने के लिए जो रिमेनिंग y माइनस बचा हुआ है मीन्स जो न्यूक्लियोफाइल बचा हुआ है उसको अपनी वैकेंट प्लेस पर ऐड कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा और फाइनल एडिशन प्रोडक्ट दे देगा. अकॉर्डिंग टू द कॉमन प्रैक्टिस द एडिशन ऑफ XY to the alkene is written as, this is the normal reaction where alkene will react with XY and in the final step it will give the addition product जिसमें कि एक कार्बन पर X अटैच हो जाएगा और एक कार्बन पर Y. नेक्स्ट मैकेनिज्म हम अच्छे तरीके से समझ चुके हैं एडिशन रिएक्शन का. अब हम इसकी रिएक्शन पढ़ते हैं. फर्स्ट वन इज हाइड्रो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ओके, alkenes add hydrogen in the presence of metal catalyst forming the corresponding alkane. This process is known as catalytic hydrogenation. Proceed by the addition of molecules of the hydrogen at the carbon-carbon double bond. इस रिएक्शन में क्या होता है? जब हम किसी भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो हमें एल्कीन्स से उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एल्केन्स मिलते हैं. मतलब जैसे एथीन है तो उससे हमें एथेन मिलेगा और प्रोपीन है तो प्रोपेन मिलेगा, ब्यूटीन से ब्यूटेन मिलेगा. The reaction mechanism is same as we have studied in the earlier slide. उसमें क्या था कि पाई बॉन्ड है, एल्कीन्स के पास डबल बॉन्ड है जिसमें कि एक पाई बॉन्ड है. पाई बॉन्ड पर अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो उसका पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और फिर हमें एक स्टेबल एडिशन प्रोडक्ट मिल जाएगा. The second reaction is the addition of halogens. When an alkene is treated with chlorine or bromine in carbon tetrachloride in dark, the halogen acts rapidly across the carbon-carbon double bond of alkene to form 1,2-dihaloalkene or vicinal dihalides. जब हम alkene को किसी भी halogen molecule से react कराते हैं in the presence of carbon tetrachloride तो हमें डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स मिलते हैं. मीन्स डाई हेलो एल्केन्स मिलते हैं. ओके, इसमें क्या होता है? दिस
द रिएक्शन मैकेनिज्म इज सिमिलर टू द प्रीवियस वन. इसमें क्या होगा कि पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड में से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, जिसकी वजह से दोनों कार्बन के पास एक एक वैकेंसी खाली हो जाएगी, एक एक वैकेंट बॉन्ड बन जाएगा, जिसमें हम ब्रोमीन को, उसके ब्रोमीन का प्लस पार्ट एंड ब्रोमीन का माइनस वाला पार्ट दोनों अटैच करेंगे और हमें लास्ट में एक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा. ओके, हम इसमें ब्रोमीन मॉलिक्यूल को ऐड कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग द प्रोडक्ट इज एडिशन प्रोडक्ट. सिमिलर इन द प्रोपीन में क्या करेंगे, जब हम ब्रोमीन की रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो हमें 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन मिलेगा. अब इसमें हम कैसे समझेंगे कि हमें ब्रोमीन कहाँ ऐड करना है, तो हमें ब्रोमीन वहीं पर ऐड करना है जो कार्बन्स हमारे डबल बॉन्ड से अटैच्ड हैं, ना कि इस पे. ओके, थर्ड वाले कार्बन से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये एज इट इज रहेगा. सिर्फ जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो इसके दोनों चार्जेस इसके बराबर वाले कार्बन्स पर आएंगे और उन्हीं पर ही हमारा ब्रोमीन के पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट ऐड हो जाएंगे और हमें 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्केन मिल जाएगा. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड. अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स और सिमेट्रिकल एल्कीन्स में हाइड्रोजन हैलाइड के एडिशन की डिफरेंट रिएक्शंस होती हैं. in symmetrical alkenes, when symmetrical alkenes react with hydrogen halide by the addition across the carbon double bond to form alkyl halides or haloalkenes. मीन्स जब सिमेट्रिकल एल्कीन्स जो होती हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन्स क्या होती हैं, जिनके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं. जैसे यहाँ पर एथीन के पास 2 कार्बन एटम है तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन है. ब्यूटीन के पास 4 कार्बन एटम है तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन है. लेकिन अगर 3 कार्बन एटम होंगे तो वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी, जैसे प्रोपीन. ओके, तो जब सिमेट्रिकल एल्कीन्स हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करती हैं तो उनके दोनों कार्बन्स पर एक पर हाइड्रोजन और एक पर Br जाकर अटैच हो जाता है. इस वाले रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों कार्बन्स पर किसी पर भी ब्रोमीन अटैच हो जाए, ब्रोमो ग्रुप अटैच हो जाए और किसी पर भी H+ अटैच हो जाए, इसमें कोई परेशानी नहीं है. लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में ये प्रॉब्लम है. उसमें हमें ये पता करना है कि कौन से कार्बन पर हाइड्रोजन अटैच होगा, कौन से कार्बन पर ब्रोमो ग्रुप अटैच होगा, क्योंकि इसमें तो हमें सेम प्रोडक्ट मिल रहा है लेकिन उसमें हमें 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स. अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कैसे होता है वो हमें देखना है. इसमें क्या होता है कि इसमें हम मार्कोनिकॉफ रूल का यूज करते हैं. ओके, और जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने रिएक्शन पढ़ी थी, अल्काइल हैलाइड से हम एल्कीन्स बना रहे थे, उसमें हम सिडज़िफ रूल का इस्तेमाल कर रहे थे. सिडज़िफ रूल क्या कहता है कि कौन सी एल्कीन स्टेबल होती है, जिसके फंक्शन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा हो, वो वाली एल्कीन स्टेबल होती है. ओके, नाउ in the unsymmetrical alkenes the addition of hydrogen halide will give 2 types of products. इससे हमें 2 तरीके के प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मिलेगा 1 substituted and the another one is 2 substituted. कैसे मिलेंगे, एक बार रिएक्शन समझ लेते हैं. इसमें हमने प्रोपीन लिया है और उसकी HBr से रिएक्शन कराई है. प्रोपीन में एक डबल बॉन्ड है फर्स्ट पोजीशन पर, तो जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑब्वियस है दोनों जो कार्बन लिंक्ड हैं डबल बॉन्ड के साथ उनके ऊपर चार्जेस आएंगे. अब हमने उनमें HBr ऐड करना है, मतलब एक पॉजिटिव मोइटी है एक नेगेटिव मोइटी है, दोनों को ऐड करना है. बट द प्रॉब्लम इज
कौन से कार्बन पर H पॉजिटिव ऐड होगा और कौन से कार्बन पर Br माइनस ऐड होगा। प्रोपीन पाई बॉन्ड के ब्रेकेज के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे ये रेड कलर का स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें एक एक जो उसका पाई बॉन्ड है वो टूट गया और कार्बन के पास एक एक वैकेंसी जो है वो खाली हो गई। अब हमें ये देखना है कि ये वाला हाइड्रोजन है वो यहाँ पर ऐड होगा या यहाँ पर ऐड होगा। अगर वो फर्स्ट पे ऐड होता है तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा ये वाला, और अगर H सेकंड पे ऐड होगा तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा ये वाला। क्यों? क्योंकि अगर H फर्स्ट पे ऐड होता है तो ब्रोमीन सेकंड वाले कार्बन पर ऐड हो जाएगा, और अगर H सेकंड वाले कार्बन पर ऐड होता है तो ब्रोमीन फर्स्ट वाले कार्बन पर अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें दो तरीके के कंपाउंड मिलेंगे। अब इसी मैकेनिज्म को समझाने के लिए मार्कोनिकॉव ने रूल दिया, जिसको हम मार्कोनिकॉव रूल कहते हैं, और एक उसके बाद आता है एंटी मार्कोनिकॉव रूल। तो मार्कोनिकॉव रूल को समझ लेते हैं पहले इस रिएक्शन को समझने के लिए। Here is the second one, similar reaction in which when 2-methyl propylene means the isobutene react with HBr of two possible product, it actually forms 2-bromo-2-methyl propane, not 1-bromo-2-methyl propane। कैसे? इसको मार्कोनिकॉव रूल की हेल्प से समझेंगे। तो मार्कोनिकॉव ने क्या कहा था कि अगर हाइड्रोजन हैलाइड टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, जिसमें से एक H पॉजिटिव है और एक X नेगेटिव है। X क्या है यहाँ पर? कोई भी हैलोजन ले सकते हैं, Bl या Cr। तो वो H प्लस पार्ट या वो प्रोटॉन कहाँ पर जाकर ऐड होगा? वो उस कार्बन के पास जाकर ऐड होगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होगा। कौन सा कार्बन? जो कार्बन डबल बॉन्ड से लिंक्ड है और उनमें से जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा है उस वाले कार्बन के पास जाकर अटैच होगा, और वही वाला प्रोडक्ट स्टेबल प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ओके, अब इस एग्जाम्पल में हमने 2-मिथाइल प्रोपीन लिया है। इसमें क्या है? इसमें दो कार्बन है, दिस वन एंड दिस वन, विच आर लिंक्ड टू द थ्रू द डबल बॉन्ड। अब इन्हीं दोनों पर हमें HBr ऐड करना है। तो हमें देखना है कि अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉव रूल कि किसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो किसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है? इस वाले कार्बन के पास, क्योंकि इस वाले कार्बन के पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं। इसी वजह से जो हाइड्रोजन होगा H वो कहाँ पर अटैच होगा? यहाँ पर अटैच हुआ है, और Br इस वाले कार्बन के पास अटैच हुआ है, जिसकी वजह से हमें 2-bromo-2-methyl propane मिला है। सेकेंड वाला प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल पॉसिबल ही नहीं है। ओके, एक बार मार्कोनिकॉव रूल को दोबारा से समझ लेते हैं। मार्कोनिकॉव क्या कहते हैं कि जो एल्काइल हैलाइड्स का पॉजिटिव पार्ट है वो वहीं पर जाकर अटैच होगा, उसी कार्बन पर जाकर अटैच होगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होगा। ओके, The Russian chemist Markonikov studied a number of addition reactions such as above in 1869, and he suggested a rule to predict the course of reaction for addition of hydrogen halide and other unsymmetrical reagent जैसे HCl, HBr, HI, H2SO4, HOCl etc. to the unsymmetrical alkenes. The empirical rule named after him as Markonikov rule may be stated as below. The ionic addition of unsymmetrical reagent Hg or Hx, आप कुछ भी मान सकते हैं, the hydrogen or the positive end of the reagent means जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, या फिर हाइड्रोजन, अगर हम HBr ले रहे हैं
तो वो टूटेगा H प्लस और Br माइनस में, तो उसका पॉजिटिव पार्ट क्या है, H प्लस. The positive end of the reagent become attached to that carbon atom of double bond bearing the larger number of hydrogen atom. वो उस कार्बन एटम के पास जाकर अटैच होगा जिसके पास हाइड्रोजन एटम्स का नंबर ज्यादा है. ओके. नाउ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, या फिर इसे हम खराश पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं. खराश in 1933 discovered that addition of HBr to unsymmetrical alkenes in the presence of organic peroxides take a course opposite to the predicted by Markovnikov rule. This phenomena is anti-Markovnikov addition caused by the presence of peroxide is called peroxide effect. खराश पेरोक्साइड इफेक्ट. तो खराश ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि अगर हम किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन को HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं या हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं और किसके प्रेजेंस में कराते हैं, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, फॉर एग्जांपल H2O2 की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन को कराते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है वो बिल्कुल अपोजिट. Here we can see in the reaction, when propylene react with hydrogen bromide in the presence of peroxide, the product is mainly N-propyl bromide, whereas in the absence of peroxide the main product is isopropyl bromide. अगर हम peroxide का यूज कर रहे हैं तो हमें पहले वाला प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब N-propyl प्रोडक्ट मिलेगा, और अगर हम पेरोक्साइड यूज नहीं कर रहे हैं तो हमें मार्कोनिकोव वाला प्रोडक्ट मिलेगा, मीन्स 2 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा. और अगर हम पेरोक्साइड यूज कर रहे हैं तो हमें एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि 1 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा. ओके. नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन, एडिशन ऑफ वाटर. Water add to the more reactive alkene in the presence of an acid catalyst to form alcohols. Alkenes water के साथ रिएक्शन करती हैं एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में और अल्कोहल्स बनाती हैं. Since water molecule is polar, the addition of water or hydration follows the Markovnikov rule. This is the fifth chemical reaction, oxidation reaction of alkenes. This is also the most important reaction. Alkenes are more readily oxidized than alkenes. The site of attack is double bond. The nature of oxidation product depends upon the strength of oxidizing agent employed. ऑक्सीडेशन एल्कीन्स का हम डिफरेंट एजेंट्स के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ओजोनोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये सिलेबस में भी गिवन है. When ozone is passed through a solution of an alkene in an inert solvent at low temperature, it reacts by addition across the carbon-carbon double bond of the alkene. First, an unstable intermediate molozonide is formed, which spontaneously isomerizes to give the ओजोनाइट. अगर हम एल्कीन्स की ओजोन से रिएक्शन करेंगे, O3 से रिएक्शन करेंगे, तो पहले हमें एक इंटरमीडिएट मिलेगा जिसका नाम क्या होगा, मोलोजोनाइड. वो अनस्टेबल होगा और वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए उसकी आइसोमेरिक फॉर्म में चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट रिएक्शन, अदर रिएक्शंस. अगर हम एथीन की रिएक्शन ओजोन से कराते हैं तो हमें एथिलीन ओजोनाइड मिलता है. ओके. और अगर हम ब्यूटीन की रिएक्शन ओजोन से कराते हैं तो हमें 2-ब्यूटीन ओजोनाइड मिलता है. ओजोनाइड का जो ये स्ट्रक्चर है वो कहाँ बनेगा, सिर्फ उन कार्बन्स के अराउंड बनेगा जिनके बीच में डबल बॉन्ड है. ओके.
जो ये ओजोनाइड है, अगर इसे हम जिंक और वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं या फिर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं किसी भी कैटलिस्ट, मेटल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, जैसे कि पैलेडियम और प्लेटिनम, तो वो हमें दो तरीके के कंपाउंड्स देगा, या तो एल्डिहाइड्स या कीटोन्स, या फिर कभी कभी दोनों भी एक साथ दे देता है, एल्डिहाइड भी और कीटोन भी। एल्डिहाइड और कीटोन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स। Now, the uses of alkenes. Alkene can be used as fuel. जैसे कि ये पेट्रोलियम इज द सोर्स ऑफ एल्कीन, पायरोलिसिस के थ्रू मिलते हैं हमें, तो फ्यूल का भी सोर्स है। दे कैन बी यूज एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एल्केन, एल्कोहल एंड हेलो एल्केन्स। ये एल्कीन्स जो होती हैं उनसे हम एल्केन्स की भी सिंथेसिस कर सकते हैं, अल्कोहल्स की भी सिंथेसिस कर सकते हैं, और हेलो एल्केन्स की भी, यानी कि अल्काइल हैलाइड्स की भी रिएक्शन मतलब सिंथेसिस कर सकते हैं। They are used in the preparation of various plastics. Alkene are used in the synthesis of polythene by the reaction polymerization. They are also used in making of rubbers and in ripening of fruits. They are also used in the preparation of aromatic scents.